अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। राजमहल में दीप जल चुके थे। राज तिलक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बस कुछ ही क्षणों में अयोध्या के राजकुमार श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे। लेकिन तभी समय ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग्य ने अचानक ऐसा पासा पलटा कि जिन श्री राम के सिर पर राजमुकुट सजने वाला था, उन्हीं श्री राम को वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। राजा दशरथ का हृदय टूट चुका था। उन्होंने कहा, पुत्र राम, मत जाओ वन में। यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें वन जाना पड़ रहा है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। लेकिन तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह वचन कहा जो युगों से गूंज रहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और देखिए समय का खेल, जो स्वयं अपनी तकदीर बनाने की शक्ति रखते हैं, वे भी कभी कभी नियति के सामने विवश हो जाते हैं। राज सिंहासन छोड़कर श्री राम वन की ओर निकल पड़े। 14 वर्षों का कठिन वनवास, संघर्ष, तपस्या, परीक्षा और धैर्य। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंततः वही श्री राम अयोध्या लौटे और वही राज सिंहासन उनका इंतजार कर रहा था। अब ठीक इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। 29 मार्च 2026 का यह विशेष दिन, जब संन्यास, तपस्या, त्याग और वनवास के कारक ग्रह केतु अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वही मघा नक्षत्र है जिसका स्वामी स्वयं केतु हैं। लगभग 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद केतु पुनः अपने ही नक्षत्र में स्थापित होने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, एक और अद्भुत संयोग, इस समय केतु सिंह राशि में स्थित हैं। सिंह राशि क्या है? यह राजाओं की राशि है। और मघा नक्षत्र का प्रतीक क्या है? राज सिंहासन। अब सोचने वाली बात यह है, क्या एक त्यागी ग्रह, एक सन्यासी ग्रह हमें किसी बड़े सिंहासन तक पहुंचा सकता है? या फिर यह समय हमें किसी नए वनवास की ओर ले जाएगा? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। 29 मार्च से केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो कितना सहज होते हैं, आराम महसूस करते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। उसी प्रकार केतु भी अपने नक्षत्र में आकर पूर्ण शक्ति और अनुकूलता प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लंबी यात्रा चल रही थी, जो तपस्या का काल था, अब उसका अंत होने का समय आ गया है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जो अपने जीवन में किसी बड़े परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए आने वाले 8 महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह समय 5 दिसंबर तक विशेष प्रभाव में रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, केतु इस समय पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव को धर्म त्रिकोण का भाव कहा जाता है। यह भाव हमारे विचार, ज्ञान, संतान, रचनात्मकता और भाग्य के जागरण से जुड़ा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि जो विचार लंबे समय से आपके मन में चल रहे थे, जिस कार्य के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे, यदि अभी तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो आने वाले समय में उसके पूर्ण होने की प्रबल संभावना बन रही है। विशेषकर यदि आप जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट से, क्रिएटिव कार्यों से, कला, लेखन या कंटेंट निर्माण से, आध्यात्मिक साधना से, तो यह समय आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। संतान से जुड़े कार्य भी इस समय पूर्ण हो सकते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब केतु पंचम भाव को प्रभावित करते हैं तो वह कुल दीपक योग का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यह समय अवसर लेकर आ सकता है, और यदि संतान है तो उसकी उन्नति और सफलता से परिवार का नाम रोशन हो सकता है। अब प्रेम संबंधों की बात करें, केतु जहाँ भी होते हैं वहाँ एक विशेष बात होती है, वह हमें बार बार रुककर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत तेज गति से दौड़ रही है। केतु कहते हैं धीरे चलो, क्योंकि आगे कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस समय संबंधों में धैर्य और समझदारी रखना अत्यंत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं आत्मज्ञान की।
सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, लेकिन केतु वह ग्रह है जो हमें अंतरात्मा का ज्ञान कराते हैं। यह वही ग्रह है जो मनुष्य को सबसे जल्दी भगवान के निकट पहुंचा देता है। इस समय पंचम भाव पर केतु का प्रभाव होने से आध्यात्मिक जागरण की संभावना बढ़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि राहु कहाँ है। राहु इस समय मेष राशि के एकादश भाव में स्थित है। एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव। राहु हमें इच्छाओं की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे बहुत प्रतिष्ठा चाहिए, मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा कौन कर सकता है? वही व्यक्ति जिसने अपने मूल को मजबूत किया हो। और मूल क्या है? केतु। जैसे एक पेड़ होता है, ऊपर का फल राहु है लेकिन जड़ केतु है। यदि जड़ मजबूत है तो फल भी अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है यदि आपने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, अपने सिद्धांतों को मजबूत कर लिया, तो जीवन में धन, प्रतिष्ठा, सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। यह समय ज्ञान और धर्म के लिए भी अत्यंत शुभ हो सकता है। जो लोग अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय विशेष अवसर लेकर आ सकता है। इस समय यदि संभव हो तो तीर्थ यात्रा अवश्य करें, क्योंकि जब धर्म त्रिकोण सक्रिय होता है तो तीर्थ यात्रा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और इसी पुण्य के माध्यम से मनुष्य उस सिंहासन तक पहुंच सकता है जिसकी वह कल्पना कर रहा होता है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, केतु दो चीजों की मांग करते हैं, त्याग और भक्ति। यदि ये दोनों गुण आपके भीतर जागृत हो जाते हैं तो समझ लीजिए अब आपको जीवन में कोई वनवास नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि आप अपने जीवन के सिंहासन पर स्थित हो सकते हैं। त्याग का अर्थ है जहाँ केतु होते हैं वहाँ एक प्रकार का डिटैचमेंट आता है, अर्थात हम अपना कर्म करते हैं लेकिन फल को भगवान पर छोड़ देते हैं। और जब मनुष्य ऐसा कर देता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। और दूसरी शक्ति है भक्ति। कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अंतरात्मा की सच्ची भक्ति केतु ही प्रदान करते हैं। कौन कहता है कि भक्ति से कुछ नहीं मिलता? कौन कहता है कि यह कलयुग है? यदि सच्चा समर्पण है, सच्चा विश्वास है, तो भगवान पल भर में परिस्थितियां बदल सकते हैं। जरा ब्रज की गोपियों को याद कीजिए, ना कोई बड़ा ज्ञान, ना कोई बड़ा पद, लेकिन उनके पास एक चीज थी, श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए, सभी वैद्य हार गए, तब भगवान ने कहा ब्रज जाओ और गोपियों के चरणों की धूल ले आओ। और जैसे ही वह चरण रज भगवान को लगाई गई, भगवान स्वस्थ हो गए। यह भक्ति की शक्ति है। इसलिए अपने भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण को हमेशा जागृत रखिए, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो पल भर में जीवन बदल जाता है। जैसा कहा गया है, तकदीर का लिखा ब्रह्मा भी नहीं टालते, अजब खेल रघुवीर का। और जब वह खेल भगवान के हाथ आ जाता है तो वही भगवान हमें संघर्ष से उठाकर सिंहासन तक पहुंचा देते हैं। यदि आपको यह विश्लेषण समझ में आया हो और मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।